तंग मार्ग पे चलते हुए हम जीवित रहते हैं। हालेलुया। गांव की सड़क के ऊपर चलते हुए हम सही सलामत घर में पहुंच जाते हैं। लिखा है आगे, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं बड़े चौड़े रास्ते के ऊपर चलना पसंद करते हैं, लेकिन प्रभु के लोग जो हैं कम ही होते हैं। थोड़े होते हैं जो प्रभु के मार्ग को चुनते हैं। हालेलुया। प्रभु के मार्ग को चुनने वाले लोग जो हैं कम ही होते हैं। हालेलुया। आगे वचन हम और पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसके 11 वचन से लेकर के हम पढ़ें। लूका 17 अध्याय उसके 11 वचन से लेकर के 19 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते हुए उसे 10 कोढ़ी मिले। प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं कहीं पर, कौन मिला? 10 कोढ़ी। कितने थे? 10 कोढ़ी मिले। 10 कोढ़ी मिले। क्या लिखा है? किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, आज जाओ, अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जाते जाते शुद्ध हो गए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को मानना और उस पे चलना। यहाँ पर 10 कोढ़ी थे। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना। प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा वही उन्होंने किया, और जैसा प्रभु ने कहा वो ऐसे जा ही रहे थे आज्ञा में, और वो ठीक हो गए। रास्ते में ही ठीक हो गए। रास्ते में ही वो ठीक हो गए। बहुत सी गवाहियाँ ऐसी हैं, किसी भाई बहन में दुष्ट आत्माएं होती हैं। पता ना आपको, दुष्ट आत्माएं होती हैं। जब वो प्रभु के पास जाने के बारे में सोच ही लें, बहुत सी दुष्ट आत्मा तो तभी निकल जाती हैं। जब सोच लिया तभी बहुत सी दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। उनमें से कुछ रह जाती हैं और वो वहाँ पे संगति में जा कर के भाग जाती हैं। जब प्रभु की ओर हम अपने मन को लगाएंगे तभी हम ठीक होना शुरू हो जाते हैं। चाहे हमारी बीमारी कोई भी हो, चाहे कोई दुष्ट आत्मा हो, चाहे कोई श्राप हो, कैसा भी हो, इन्होंने जब प्रभु की आज्ञा को माना, अभी याजकों के पास पहुँचे भी नहीं थे, तो वो जाते ही शुद्ध हो गए। रास्ते में ही जाके ठीक हो गए। तब उनमें से लिखा है, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देख कर कि मैं चंगा हो गया, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। कितने थे? 10। वापस कितने आए? 1। देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल है। कहाँ हैं पुराने लोग जो चंगे हो गए थे? सांसारिक जीवन में। बताइए, कहाँ गए वो? सांसारिक। क्या उनमें से दुष्ट आत्मा नहीं निकली? निकल गए। निकली थी। क्या वो बीमारी से चंगे नहीं हुए? हुए थे। उनका निशाना क्या था? चंगाई। बस यही संसार में रहना है, चंगे होकर के रहना है। हमें प्रभु से क्या लेना? हमें प्रभु यीशु मसीह से क्या लेना? हमें कोई स्वर्ग जाना नहीं है। हम तो यहीं अच्छे हैं चौड़े मार्ग पर। पहले हम दुखी थे, परेशान थे, डॉक्टरों के पास जाते थे। अभी प्रभु ने हमें ठीक कर दिया, अभी फिर से हम चौड़े मार्ग के ऊपर दौड़ना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए, 10 के 10 अच्छे हो गए, और वापस कितने आए? स्वर्ग जाने के लिए कितने आए? 1। थोड़े हैं जो इस तंग मार्ग पर चलना पसंद करते हैं। 9 लोग ज़्यादा थे, वो चौड़े रास्ते पर फिर से चले गए। चौड़े रास्ते पर चले गए। हो सकता है आज अभी
यहाँ पर जो बैठे हैं आने वाले टाइम में चौड़े रास्ते पर चले जाएं? क्या पता, हमें क्या पता भाई, जा सकते हैं, हम तो किसी को रोकेंगे नहीं, आपकी अपनी इच्छा है। हम आपको बता सकते हैं, चलना ना चलना वो आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है। मुझे चलते हुए प्रभु में 25 साल हो गए, 25 साल पूरे, 26वां साल शुरू हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा है, तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद किया। वह सामरी था। सामरी कौन? छोटी जाति। हाँ, छोटी जाति का पापी इंसान, जहाँ पर यहूदी लोग जाना पसंद नहीं करते थे। सामरियों की एक बस्ती थी अलग से, जैसे आज के समय में होता है ऐसे भी गांव में होता है, जो छोटी जाति के लोग हैं उनका अलग से घर बना दिए जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। हाँ, वहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे पहुँच गए क्योंकि उद्धार की ज़रूरत उनको भी थी। वचन की कदर कौन करता है? जिनको मुश्किल से मिला कोई चीज़। ये मोबाइल जो है, मोबाइल, ये कौन सा मोबाइल है? ये एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड। इसकी कदर कौन करेगा? जिसके पास वो नंबर वाला फ़ोन है, टच, वो क्या नाम है उसको, बटन वाला, 1 2 3 लिखा होता है जिस पे, वो इसकी कदर ज़्यादा करेगा, है कि नहीं? वो इसकी कदर ज़्यादा करेगा। जिससे कोई छीन ली गई चीज़। पापी इंसान, सामरी लोग, प्रभु से दूर किए हुए लोग, पापी लोग, धर्मी लोग वहाँ पर जाना भी नहीं चाहते थे। धर्मी लोग जो है, सामरिया के अंदर से छोटा रास्ता जाता था बाहर जाने के लिए, लेकिन वो बाईपास घूम के गांव के ऊपर से फिर वो जाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वहाँ जाना भी ज़रूरी था। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए वहाँ पर आए, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर गए। और वहाँ पर क्या मिला उसको? प्रभु यीशु मसीह को कौन मिला? हाँ बताइए, क्या मिला? दोपहर का समय था, प्रभु यीशु मसीह जाकर कुएं पर बैठ गए। हाँ, अरे बहुत समझदार हैं भैया, आप तो समझते हैं। वहाँ पर एक सामरी औरत आई, घड़ा लेके आई, पानी भरने के लिए लाई, और उसका जीवन देखिए कैसा था। चलिए, वो लोग कौन थे? पापी लोग थे, प्रभु से दूर अपनी मर्जी करने वाले लोग थे, जो जैसा जिसके मन में आता था वैसा ही करता था। प्रभु का वचन हमें ऐसा करने से रोकता है, इसलिए हमें प्रभु का वचन अच्छा नहीं लगता। हमें तो अच्छा लगता है, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता, और बहुत से लोग प्रभु के वचन को हमें वापस करके चले गए। पिछले समय में हमने प्रभु के वचन को बहुत बांटा, इधर उधर गए, लेकिन कुछ समय बाद वो प्रभु के वचन को हमें वापस दे करके चले गए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये स्वर्ग का रास्ता है। 10 कोढ़ी चंगे हो गए, वापस आया कौन? एक। कौन था वो? सामरी। सामरी कौन? पापी। पापी कौन? जिसको ज़रूरत है प्रभु की, जो अपने आप को धर्मी समझता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। हम भी कभी पापी थे, संसार में घूमते थे, इधर उधर चौड़े मार्ग पर थे, अपनी मर्जी करते थे, जैसा जो मन में आता था वैसा हम करते थे। दिस इज़ माई लाइफ, दिस इज़ माई लाइफ, आई विल एंजॉय, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा मुझे, ऐसा हमारा भी जीवन था। देखिए यहाँ पर कौन वापस आया? सामरी। जिसको प्रभु की ज़रूरत थी वही वापस आया, जिसको कदर थी वही वापस आया। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर 9 कहाँ हैं? प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं, भाई पप्पू, वहाँ पे एक बहन बैठती थी, कहाँ गई? क्या वो ठीक नहीं हो गई थी? पप्पू कहेगा, ठीक तो हो गई थी। प्रभु पूछता है, 10 कोढ़ी अच्छे हो गए थे? 10 के 10 नहीं हुए थे क्या? हो तो गए थे। देखिए प्रभु पूछता है,
क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर 9 कहाँ है? देखिए 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़, परदेशी कौन है? निकाला हुआ, दूर किया हुआ, जिसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, वो परदेशी है। जैसे यहाँ पंजाब में परदेशी समझते हैं, यूपी बिहार के लोगों को परदेशी समझते हैं। जो पंजाबी लोग हैं वो कहते हैं ये हमारा पंजाब है ना, हमारा ये जगह है, पंजाब के लोगों की जगह है। तो यूपी बिहार के लोग, हिमाचल के दूसरे, गढ़वाल के लोग, वो कौन है? परदेशी लोग हैं। यानी कि वो वापस चले जाएंगे। कहने का मतलब वो यहाँ नहीं रहेंगे, वापस चलेंगे। पराया देश के लोग, पराए देश के लोग। ये कौन था? पराए देश का। ये प्रभु को जानता नहीं था। दूसरे लोग कहते हैं हमारा तो जो है पापा जो है प्रभु में था। अच्छा, हमारा तो दादा पादरी था। तो तुम कैसे हो भाई? तुम्हारा जीवन कैसा है? प्रभु हर एक का जीवन देखता है। आपका जीवन प्रभु में कैसा है? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? क्या चाहिए परमेश्वर को? पैसे चाहिए? परमेश्वर बड़ाई चाहता है आपकी। पैसे किसके लिए चाहिए? पर पैसे तो हमें चाहिए भाई। ये देखो पंखा ख़राब हो गया, आज पंखा अगर चलता होता तो हम लगा लेते। समझते हैं आप? प्रभु को क्या चाहिए? प्रभु को धन्यवाद चाहिए। एक धन्यवाद करता हुआ वापस आया, एक परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ वापस आया। बाकी 9 लोग शुद्ध तो हो गए थे, लेकिन संसार में फिर से खो गए, संसार में फिर से खो गए। तब उसने उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वो जो 9 थे वो ठीक होकर चले तो गए, लेकिन कुछ समय बाद फिर से दुष्ट आत्मा वापस आती है। वचन पढ़ा आपने, है ना? दुष्ट आत्मा जहाँ से निकली है वहाँ फिर सोचती है मैं अपने उसी घर में वापस जाऊंगी जहाँ से मैं निकली थी, और अपने साथ और बुरी आत्माएं ले आती है। और वो जो 9 कोढ़ी थे उनका हाल कुछ ऐसा ही हुआ होगा। और ये स्वर्ग के राज्य के लिए चुन लिया गया। एक कोढ़ी कौन? जो प्रभु को जानता नहीं था, जो परदेशी था, जो पापी था, वो चुन लिया गया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पूरब से, पश्चिम से, दक्षिण से परमेश्वर के राज्य में लोग चले जाएंगे, लेकिन राज्य की संतान अंधकार में डाल दी जाएगी। अगर हम प्रभु में चल रहे हैं तो बने रहिए, प्रभु में चलते रहिए। हालेलुया। प्रभु ने हमें चुना है। हालेलुया। एक आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके पढ़ते हैं 18 वचन से। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 18 वचन से हम पढ़ें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा।